तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृख भानु सुते देवी प्रणामी हरि प्रिय। बोलिए श्री राधा रानी की जय, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो कल की वाक्या थी कि मैं यहाँ वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहाभि कर्मणासो यस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायाते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती हैं। व्यावसायिकात्मा बुद्धि रेखे है कुरुनंदन बहुशाखा हणांत च वृद्धयो व्यासासायिनाम। जो इस मार्ग से चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। आमिमाया पुष्पातां वाचम प्रवंत्या विपाश्रितः वेदवा रता पार्थः न्यायादासिति वादिनः काम आत्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भौयाश्रवयं गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य, भैया मैं पहले ही कह चुका हूं, एक शब्द के लेकर के बैठ जाते हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आमक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्रति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सा काम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा एवर्ष जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अपनी बुद्धि के बल पर कह देते हैं कि इससे बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं। भागय श्रवा फल प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायिकात्मा बुद्धि समाधौ न धीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक वर्ष के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। जो अपने मन से काबू नहीं करते हैं और चंचलमान रहते हैं तो उनको भक्ति भगवान की कहाँ मिलेगी भैया। भक्ति नहीं मिलेगी भगवान की। ते त्रयः गुणः विषयः वेदा निस्त्रियः गुणे भावय अर्जुन निर्द्वंदो निरस्तास्थो निर्योग क्षेम आत्मवान।
वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त दायित्वों और लाभ, यह सुरक्षा की सारी चिंताएं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मा से परायण बनो भैया। यावान्यार्थ उदय पाने सर्वतः संपलुतोदके ताव सन्न सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मेण्येव विधास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगोत स्वतकर्मणि। तुम्हें अपना कार्य कर्तव्य करने का अधिकार है। इसीलिए भैया जो भगवान के प्रति, सनातन के प्रति अपना कर्तव्य जो निभा रहे हैं कि सनातन नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं विशेष करके कि आप अपना कर्तव्य करो, सनातन के पीछे मत पड़ो। सनातन सदा चलते आ रहा है, चलते रहेगा ये भविष्य में, इसको कोई मिटाने वाला है ही नहीं। क्योंकि कभी कभी देखा गया है, और ऐसे भी अगर मैं बोलूँगा थोड़ा मोबाइल से तो वीडियो पर जाऊँगा बोलूँगा तो थोड़ा सब लोगों को कुछ न कुछ परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं इस वाणी को बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अपना कर्तव्य अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। समझ गए भैया? जो आप कर्म कर रहे हो, किसी धर्म को नीचा दिखा रहे हो, तो ये अधिकार है आपका नीचा दिखाने का, लेकिन उसका फल कौन सा लगेगा, उसका फल क्या आपको मिलेगा, ये अधिकार आपके पास नहीं है। ये अधिकार को ढूंढो, ये अधिकार को पकड़ो। आप वृक्ष तो रोप दिए हो बबूल का, ये अधिकार है कि आप अपने घर में, अपने रास्ते में, अपने जगह पर बबूल का वृक्ष रोप दो, लेकिन ये अधिकार आपको नहीं है कि उसमें आम का फल लगा लो। फल तो लगाएंगे परमात्मा ही, फल तो लगाएगा प्राकृतिक ही। इसलिए खूब ढिंढोरा पीट लो भैया। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कार्यों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने से कभी उपासक हो। योग्यस्था कुरः कर्माणि संगे त्वया धनंजय सिद्धयो समोवृत्ता समतत्तम योगा उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर स्वभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता जोगी कहलाती है। फल की चिंता करना नहीं चाहिए। दोरेन हादरम कर्म बुद्धि योग धनंजय वृद्धो शरणम मिक्षव कृपणः फल हे तव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धि योगो जहातीत जहाती है उभे सुकृति दुष्कृते तस्मा योद्धगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य
इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजः बुद्धि युक्ता ही फलम त्वया मनीषिणः जन्म बंधन विमुक्ता पदम गच्छन नामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसारिक में कर्म बंधन फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से टूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त सुखों से परे हैं। यदा ते मोह कलितं बुद्धि आरती सति तथा गतांसि नरवेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अनामस्क हो जाओगे। श्रुति विप्रह त्रिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला सामधावचला बुद्धिस्ता योगमवाससि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अजी अर्जुन और वाचो, फिर भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधियस्य स केशवः स्थित अधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलते हैं तथा उनकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार बैठता है और चलता है, जो समाधि में स्थित हो जाते हैं मनुष्य। तो श्री भगवान उवाच अर्जि प्रजाहाति यदा कर्म न सर्व पंथाय मनोगता आत्मन्येवात्मा दृष्टा स्थित प्रज्ञा सदोच्यते। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रियां तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उनका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिर प्रज्ञ कहा जाता जय श्री राम। श्री राधे। दुखे सोनि ग्रहमान सुखे स विगत स्पृहा बीतरागा भया क्रोधा स्थित धीर्मानुरच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भांति जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। यदा सन्हते चायं
कुर्मो संगिनिवः सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियवस्था प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुलित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। विषयाः निर्वितन्ते निराहारस्य देहिनः रसस्वर्जः सोऽस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोगी से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रियां भोगी की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां अपनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि सम्यः युक्तः आसीत मत्परः वशे हि अस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियां को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रियां संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चेतना करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट हो जाता है और क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिराया जाता है। इसमें संदेह करने का विषय नहीं है। किंतु समस्त राग तथा देश से मुक्त एवं अपनी इंद्रियां को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिसाय पयो जायते प्रसन्न चेतसो हासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार हे कृष्ण भगवान अमृत में तुष्ट भक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उनकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ते बुद्धि रस्य युक्तस्य चायुक्तस्य भवान न भावावयतः शांति शांतस्य है कृतं सुखम। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर में संबंधित नहीं है, उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिनके बिना शांति कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जो कृष्ण के प्रति, जो कृष्ण के चरणों में, राम के चरणों में जिसकी भक्ति नहीं है, उसको शांति कहाँ मिलेगी भैया। शांति मिलने का कोई गारंटी ही नहीं है। आज जो भगवान को भजेगा उसको शांति अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन स्थिर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरक्त होकर उसके बस में है, उसी को बुद्धि निस्संदेह स्थिर हो जाता है।
या निशा सर्वभूतानां तस्सम जागृति संयम अस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, यह अंतर्यामी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जगाने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियां के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करते रहता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रियां तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन की अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे की कथा में कर्म योग पर भगवान ने बल दिया है कि कैसा कर्म करना चाहिए। सभी भक्तजन कृपा करके सुने और थोड़ा मनन भी करें, ताकि भगवान के सिवा तो इस पृथ्वी पर कुछ है नहीं। थोड़ी सी शक्ति, थोड़ी सी बल, थोड़ी सी रुपया, थोड़े सा कुछ आ गया तो लगता है कि हम हैं, हम कुछ नहीं हैं, सब तो भगवान ठाकुर जी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधा सरकार की जय।